ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ LOC ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ मनप्रीत बादल ते FIR दर्ज इत्थे कीती हुई है। ते दस दईए कि मनप्रीत बादल खिलाफ जो है 5 जणियां खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ते मनप्रीत सिंह बादल कांग्रेस सरकार में 6वें मंत्री ने जिन्हां खिलाफ भ्रष्टाचार का इस तरह केस दर्ज किया गया। ते जो जानकारी मिली है ये जो मुकदमा दर्ज किया गया 420 467 468 471 120 तहत जो है ये मामला दर्ज किया गया। 120B के तहत यह मामला दर्ज किया गया। ते सबका विधायक स्वरूप चंद सिंगला की शिकायत के बाद लंबी जांच तो बाद यह मामला दर्ज किया गया। ते सबका खजाना मंत्री ते मौजूदा भाजपा आगू मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जो है जारी कर दिया गया है। लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। विजिलेंस को शक है कि मनप्रीत बादल केस दर्ज होने तो बाद इत्थे विदेश भज सकते हैं। उत्थे ही मनप्रीत सिंह बादल की अगाऊ जमानत ते अज सुनवाई होगी, जिसनूं लैके बठिंडा की सैशन कोर्ट में बहस होगी। ते मनप्रीत बादल ते विजिलेंस ब्यूरो ने लैंड अलॉटमेंट के केस विच फ्रॉड का मामला दर्ज किया है। ते मनप्रीत बादल तो इलावा इस मामले विच 5 होर लोगों का नाम भी सामने आया, जिन्हां विचों 3 फड़े जा चुके हैं। ते रिमांड पुलिस ने हासिल कर लिया है। 4 दिनों का रिमांड हासिल किया है। ते गिरफ्तारी की तलवार हुण जो है मनप्रीत सिंह बादल ते लटकी हुई है। मनप्रीत सिंह बादल की भाल विच विजिलेंस ब्यूरो ने दस दईए कि मुक्तसर के पिंड बादल विच जो कोठी है उत्थे रेड की सी। हालांकि मनप्रीत सिंह बादल उस समय उत्थे मौजूद नहीं सी। ते हुण सारियां दी नज़र जो है कोर्ट की अज की सुनवाई ते है। जेकर जमानत नहीं मिलती है तो मनप्रीत सिंह बादल की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। कई अहम खुलासे विजिलेंस की जांच में होए ने। मनप्रीत बादल ने वित्त मंत्री का रसूख का इस्तेमाल किया, BDA के अफसरां अते कर्मचारियों नाल मिलीभगत सी, जाली नक्शा लगा के लोगों को गुमराह किया, रिहायशी जगह को कमर्शियल दिखाया गया। तो उत्थे 3 लोगों के लिए एक ही IP एड्रैस से बोली लगाएगी, यानी कि टोटल इत्थे फ्रॉड का एक केस बनया, जिसनूं लैके एक कार्रवाई इत्थे वेखण नूं मिली। साडे नाल साडे सहयोगी साहिल नरूला जुड़ गए ने। साहिल की कुछ जानकारी लुकआउट नोटिस नूं लैके? बिल्कुल जो गल करिए लुकआउट सर्कुलर जो पंजाब के साबका वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ जो विजिलेंस वालों जारी करवा दिता गया है। खदशा विजिलेंस में कितने कितने ये भी जरूर है कि हो सकता मनप्रीत बादल जोड़े ने विदेश जाने की कोशिश करन, क्योंकि दूजे पासे एक वड्डी गल ये भी जरूर है कि अज कोर्ट के अगाऊ जमानत को लैके जो एक केस भी लगा होया इस मामले में। पर जिस तरीके से लुकआउट सर्कुलर जारी होया उस नाल विजिलेंस का खदशा जो जरूर है कि किस तरीके मनप्रीत बादल जोड़े ने विदेश जाने की कोशिश कर सकते, जिस करके लुकआउट सर्कुलर जो हर एक एयरपोर्ट के उत्ते जो मनप्रीत बादल के खिलाफ जारी कर दिता गया। हालांकि विजिलेंस वालों इस पूरे मामले के विच जिहड़ा बादल पिंड जिहड़ा मनप्रीत बादल का फार्म हाउस है उस फार्म हाउस से भी जी छापेमारी की गई थी। पर कितने ना कितने जो मनप्रीत बादल उत्थे नहीं मिले सन। पर हुण जिस तरीके लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिता गया, हो सकता है कि विजिलेंस में भी खदशा होगी या फिर मनप्रीत बादल जिहड़े ने विदेश जाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर खदशा यह भी है कि विदेश मनप्रीत बादल जिहड़े ने विदेश विच ने। तो कितने गल करिए तो इस पूरे पूरे खदशियां नूं लैके जिहड़ा लुकआउट सर्कुलर जिहड़ा है वो विजिलेंस वालों जारी करवाया गया। दूजे पासे जेकर गल करिए सीधे तौर पर आरोप जिहड़े ने जो विजिलेंस विच आए ने कि अपने रसूख का, क्योंकि मनप्रीत बादल जिहड़े ने साहिल तुहानूं रोकना चाहांगे। इस विचाले वड्डी खबर सामने आ रही है। विजिलेंस जो है इत्थे मनप्रीत बादल के करीबियों तो पुछगिछ कर सकती है, ये खबर सामने आ रही है। इत्थे दस दईए कि विजिलेंस मनप्रीत बादल के करीबियों तो पुछगिछ कर सकती है। मनप्रीत बादल के जो करीबी ने उन्हां तो पुछगिछ इत्थे कीती जा सकती है। मनप्रीत बादल के करीबी तो पुछगिछ कीती जा सकती है। इत्थे दस दईए मनप्रीत बादल के करीबियों तो पुछगिछ कीती जा सकती है। जिस तरह के नाल लुकआउट सर्कुलर इत्थे जारी किया गया, मनप्रीत बादल के करीबियों तो भी हुण पुछगिछ कीती जा सकती है। इस वक्त की अहम खबर जो मनप्रीत बादल के करीबी है उन्हां तो भी पुछगिछ की जा सकती है। तो दस दईए कि उन्हां तो भी पुछगिछ की जा सकती है। जो मनप्रीत बादल के करीबी ने जोहल तो पुछगिछ इत्थे की जा सकती है। विजिलेंस मनप्रीत बादल के करीबियों तो पुछगिछ करेगी। इस तो अलावा 5 लोगों के जिवें मुकदमा दर्ज किया गया सी, उन्हां विचों
3 ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 420 467 468 471 ਤੇ 120 ਬੀ ਦਾ, यानी कि धोखाधड़ी का ये पूरा मामला जो है ये दर्ज किया गया है। ते जो 3 मुलजम जो है पुलिस के हत्थे चढ़े ने, पुलिस रिमांड ते ने, उन्हां तो भी पुछगिछ की जा रही है। उत्थे जो करीबी ने उन्हां तो भी पुछगिछ की जाएगी। जो जानकारी विच सामने आया है मामला धांधली करके करोड़ों रुपए की जमीन अलॉटमेंट के दोष हेठां दर्ज किया गया। साबका विधायक सरूप चंद सिंगला वालों साल 2021 विच शिकायत की गई सी कि बठिंडा शहर के एक प्रमुख स्थान ते जायदाद की खरीद विच बेनियमियां होईयां ते सिंगला जो कि श्रोमणी अकाली दल तो भाजपा विच शामिल होए ते सितंबर 2021 विच विजिलेंस अगे एक शिकायत दर्ज करवाई सी ते दोष लगाए सी कि पिछले कांग्रेस सरकार विच वित्त मंत्री वजों अपने कार्यकाल दौरान मनप्रीत बादल ने वपारक प्लाटां नूं मॉडल विच बदल के अपने अहुदे दी दुरवरतों कीती सी। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਹਿਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇहद ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਤਾਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਹਿਲ, ਫਿਲਹਾਲ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਸ਼ੂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਸ਼ੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। बिल्कुल, जेकर गल करिए तो अमनदीप की गिरफ्तारी हो चुकी है, राजीव की गिरफ्तारी हो चुकी है। जेकर टोटल की गल करिए तो 6 के उपर मुकदमा दर्ज किया गया सी, जिस दे विच सब तो मुख्य तौर पर मनप्रीत बादल नूं नामजद किया गया जो सब तो मूहरिया दे विच रखे गया, मूहरली कतार च रखे गए। उस तो बाद एक PPS अधिकारी शेरगिल नूं इस दे विच नामजद किया गया। 2 प्लाटां दा सारा मामला है। 2 प्लाटां दे खरीदो फरोख्त दे विच जिहड़ी आपां कहीए कि वड्डे पद्धर उपर हेर फेर दिखाई दित्ती सीगी। विजिलेंस ने जदों ये सारियां फाइलां घोखण तो बाद एक सरूप चंद सिंगला वालों जिहड़ी शिकायत दित्ती जांदी सी उसनूं आधार बनाया गया। उस तो बाद हुण जाके 2000 हालांकि 21 की शिकायत हैगी उसनूं हुण आधार बना के भगवंत मान दी सरकार ने कार्रवाई अगे की ते हुण जिहड़ी छापेमारी मनप्रीत बादल नूं लभण दे लई कीती जा रही है कि वह गिरफ्तार हो जाण। हालांकि मनप्रीत बादल वालों कोर्ट का भी रुख किया गया, अपनी एंटीसिपेटरी बेल जिसनों अगाऊ जमानत कहते हैं वह भी दाखिल की है कि मैनू गिरफ्तारी तो पहला जमानत मिल जाए, कोर्ट वालों कोई ना कोई राहत मिल जाए। पर फिलहाल की घड़ी नज़र नहीं आ रही कोई राहत मनप्रीत बादल वास्ते कोई मिल सकती है। पर जेकर इस मामले की गल करिए लुकआउट नोटिस जगह जगह पर लगा दिता क्योंकि मनप्रीत बादल की बेशक बादल रिहायश से छापेमारी विजिलेंस ने की, उन्हों का फार्म हाउस जो उन्हों का घर है बादल दे विच उत्थे छापेमारी हुई है पर मनप्रीत बादल उत्थे नहीं मिले। मनप्रीत बादल लंबे समय तो जो साडे कोल जानकारी है काफ़ी चिर तो जिहड़े गायब चल रही है। इसे करके एयरपोर्ट पूरे हिंदुस्तान के जिन्ने भी एयरपोर्ट है लुकआउट नोटिस उत्थे जारी कर दिता है कि जेकर मनप्रीत बादल दा पासपोर्ट जानकारी ये भी सामने आ रही है कि मनप्रीत सिंह बादल विदेश जाने की तैयारी विच हन।
हाँ बिल्कुल नीलम, मैं ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ कि लगातार ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਟਿਕਟ ਕਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੜਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰੈਮਡੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੋਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। जी आशु, इस तो अलावा जानकारी ये भी सामने आ रही है कि विजिलेंस के सीनियर जो लैवल दे है AIG पद्धर दे जो अधिकारी है इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, तो पंजाब विच ही नहीं, चंडीगढ़, राजस्थान, यूपी अते दिल्ली विच भी ये जमीन का ये पूरा जो है मामला है घपले का है जी। बिल्कुल, जेकर गल करिए बिक्रम सिंह शेरगिल उदों PPS ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਖੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਪਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋਜੋ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਜੋ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋਜੋ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜੋਜੋ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣੀਆਂ। आशु, विजिलेंस वालों 4 टीमां दा गठन किया गया इस पूरे मामले की जांच करने दे लई, उन्हां 4 टीमां बारे थोड़ी जानकारी चाहांगे। देखो नीलम, जेकर गल करिए विजिलेंस वालों अलग अलग जगह के उपर जेकर आप गल करिए अलग अलग टीमां, एक तो गिरफ्तारी वास्ते दो टीमां जिहड़ियां छापेमारी लगातार कर रही हैगियां, उस तो बाद एक इंटरनल पद्धर उपर जिहड़ी जांच कर रही हैगी है, वो संपर्क साध रही हैगियां। उस तो बाद जिहड़े भी मनप्रीत बादल के करीबी हैगे उन्हां नूं फोन खड़का के बुलाया जा रहा है कि उस तो पुछगिछ की जा रही है, तो एक साइबर टीम जिहड़ी आपां गल करिए कि कंट्रोल करदी है कि लोकेशन की है, आखिरी गलबात किस दे नाल मनप्रीत बादल दे नाल होई, ये तमाम चीज़ें हालांकि अधिकारियों ने कोई नाम तो सामने नहीं आए, पर यह चीज़ा जो जी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि हरेक टीम की अपनी अपनी ड्यूटी लगाई हैगी है कि कोई संपर्क साध रहा है उन करीबिया दे नाल, कोई लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम मिल के जो टीम आपस दे विच काम कर रही है कि मनप्रीत बादल नूं जल्दी तो जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए। आशु, तुसी भी जिक्र किया कि जोजो जोहल बेहद करीबी रहे ने मनप्रीत सिंह बादल दे, ते जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जोजो जोहल तो पुछगिछ की जाएगी, ते की जोजो जोहल दा रोल इस पूरे मामले विच है? देखो हजे तक कथित तौर पर आप कहेंगे कि हजे तक कोई रोल साबित नहीं होया, जिन्ना समय केस चल रहा जा गिरफ्तारी नहीं होंगी जा विजिलेंस इस उपर कोई आप बयान नहीं दे देंदी, पर जो चर्चावां है जो इल्जामबाजी होंगी है, जो हमेशा तो आप कहने हैं कि जोजो जोहल का नाम इन्हां मामलों के विच गूंजदा है। मनप्रीत बादल कोई भी काम करते सी वो जोजो जोहल के थ्रू हुंदा सीगा, ये चर्चावां अक्सर रहिंदियां हैगियां ते जोजो जोहल का नाम अक्सर आउंदा सीगा कि मनप्रीत बादल ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो जोजो जोहल के थ्रू खरीदते सीगे। मनप्रीत
ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋਜੋ ਜੋਹਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਜੋਜੋ ਜੋਹਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਵਸੂਲਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋਜੋ ਟੈਕਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋਜੋ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मतलब विचाले मौजूदा खजाना मंत्री ने अपील की है साबका खजाना मंत्री नूं कि खुद नूं कानून दे हवाले कर देना चाहिए। जे कुछ गलत नहीं किया मनप्रीत क्यों भज रहे ने? मनप्रीत बादल नूं खजाना मंत्री ने नसीहत दिंदी थे कि खुद नूं कानून दे हवाले कर देना चाहिए। जे कुछ गलत नहीं किया तो मनप्रीत क्यों भज रहे ने? मनप्रीत बादल नूं मौजूदा खजाना मंत्री इत्थे दस दईए कि हरपाल चीमा ने अपील की है ते हरपाल चीमा ने अपील की है कि खुद नूं कानून दे हवाले कर देना चाहिए। ते दस दईए जे कुछ गलत नहीं किया तो मनप्रीत बादल क्यों भज रहे ने? यह सवाल पूछा है। मनप्रीत बादल क्यों भज रहे ने? यह सवाल पूछा जा रहा है। हरपाल चीमा ने सवाल पूछा ते सीधे तौर पे इत्थे अपील की जा रही है कि खुद नूं कानून दे हवाले कर देण, खुद नूं कानून दे हवाले कर देण। यह अपील की जा रही है मनप्रीत बादल के खिलाफ। जिस तरह दे नाल लुकआउट नोटिस जारी किया गया, हर एयरपोर्ट ते नोटिस लगा दिता गया, हर एयरपोर्ट ते चेकिंग होगी। जेकर मनप्रीत बादल किसी होर देश विच भजण दी कोशिश करदे ने इस समय ते तां इस मामले नूं लेके कार्रवाई की जाएगी। उत्थे दस दईए कि हरपाल चीमा ने यह अपील की है। ते साडे नाल साडे सहयोगी आशू लगातार जुड़े ने। आशू, हुण मौजूदा खजाना मंत्री ने यह अपील की है, नाल ही नसीहत भी दी है कि जेकर कुछ गलत नहीं किया तो आखिर मनप्रीत बादल क्यों भज रहे ने? खुद नूं कानून दे हवाले कर देण। जी संपर्क टुट गया आशू दे नाल। इत्थे दस दईए पर इत्थे हरपाल चीमा ने यह नसीहत दी है साबका खजाना मंत्री नूं, साबका खजाना मंत्री मनप्रीत बादल नूं नसीहत दी है कि खुद नूं कानून दे हवाले कर देना चाहिए। जे कुछ गलत नहीं किया तो मनप्रीत बादल आखिर क्यों भज रहे ने? जे कुछ गलत नहीं किया तो मनप्रीत बादल क्यों भज रहे ने? यह अपील की जा रही है मनप्रीत बादल नूं खजाना मंत्री ने नसीहत दी है। ते दस दईए कि भ्रष्टाचार के इल्जामां विच घिरे हुए ने मनप्रीत बादल। मनप्रीत बादल के अहुदे की दुरवरतों के इल्जाम ने पंजाब में ही नहीं सगों चंडीगढ़ राजस्थान में भी जमीन खरीदी वख-वख सूबियां तो विजिलेंस रिकॉर्ड की जांच कर रही है। तो मनप्रीत बादल दी तमाम जायदादों की जांच की जा रही है। AIG पद्धर के अफसर जांच कर रहे इस पूरे मामले की तलाश लई 4 टीमां दा गठन किया गया। मनप्रीत बादल की तलाश लई 4 टीमां दा गठन किया गया ते 5 होर लोगों खिलाफ यह पूरा मुकदमा दर्ज किया गया सी। 420 की धारा इस लगी हुई, 120 भी लगी हुई है। कुल मिला के इत्थे धोखाधड़ी दियां वो तमाम धारावां लगियां हुई ने ते पंजाब विच ही नहीं ते इस तो अलावा कई होर सूबियां विच भी जमीन खरीदी गई सी ते अपने अहुदे दी दुरवरतों करन दे इल्जाम इत्थे लगाए गए ने। हालांकि मनप्रीत बादल वालों यह कहा जाता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है पॉलिटिकल वेंडेटा है, पर हुण लुकआउट नोटिस जारी हो गया है तां जो देश छड्ड के मनप्रीत सिंह बादल ना जा सकन। ऐसे विचारे वड्डी खबर सामने आ रही है। तुसी लोकां दी चुनी हुई सरकार तोड़न दी गल कर रहे, मैनूं पता है तुहाडी मुख मंत्री बनन दी इच्छा है। प्रताप बाजवा नूं सीएम मान ने जवाब दिता है कि तुसी लोकां दी चुनी हुई सरकार तोड़न दी गल कर रहे हो। सीएम मान दा वड्डा बयान सामने आया। दस दईए कि प्रताप बाजवा नूं सीएम मान ने जवाब दिता कि तुसी लोकां दी चुनी हुई सरकार नूं तोड़न दी गल कर रहे हो। सीएम मान ने कहा मैनूं पता है कि तुहाडी मुख मंत्री बनन दी इच्छा है। प्रताप बाजवा नूं यह जवाब दिता सीएम मान ने कि तुसी लोकां दी बनाई हुई सरकार तोड़न दी गल कर रहे हो। मैनूं पता है कि तुहाडी इच्छा है कि तुसी मुख मंत्री बनो। LOP प्रताप बाजवा नूं यह जवाब दिता है सीएम मान ने कि मैनूं पता है तुहाडी मुख मंत्री बनन दी इच्छा है। दस दईए प्रताप बाजवा ने सीएम मान नूं यह जवाब दिता है कि तुसी लोकां दी चुनी हुई सरकार तोड़न दी गल कर रहे हो। मैनूं पता है तुहाडी मुख मंत्री बनन दी इच्छा है। प्रताप बाजवा नूं सीएम मान ने यह जवाब दिता है। दस दईए कि LOP प्रताप बाजवा नूं यह जवाब दिता है सीएम मान ने। दस दईए कि सरकार तोड़न की गल कर रहे हो। मैनूं पता है तुहाडी मुख मंत्री बनन की इच्छा है। यह वड्डा बयान सीएम मान वालों दिता गया। प्रताप बाजवा नूं यह वड्डा बयान दिता गया। इत्थे दस दईए कि मैनूं पता है कि तुहाडी मुख मंत्री बनन की इच्छा है। सीएम मान ये कहंदे नजर आए प्रताप बाजवा नूं इत्थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X जरिए कहा कि तुसीं पंजाब दे लोकां दी चुनी सरकार तोड़न की गल कर रहे हो। प्रताप बाजवा तुसीं पंजाब दे लोकां दी चुनी हुई सरकार
ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।